गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज बहुत लंबे टाइम बाद वापस क्लास स्टार्ट हुई है वापस। ठीक है, थोड़ा कोई कहीं बिज़ी था, मैं थोड़ा क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अपन अब कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अपन पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर अपन ने देखा था कि लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था वो अपन ने पढ़ रहे थे एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो एस्पेक्ट थे अपने वो अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो अपन फैक्टर्स पढ़ चुके थे, कोजेस पढ़ चुके थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। देन उसके बाद अपन एक्सपेक्ट पढ़ रहे थे, एक्सपेक्ट में ग्रोथ के बारे में बता चुका था और डेवलपमेंट के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब अपन जो इसके अंदर पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? थ्योरीज़ ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की इसकी कौन कौन सी थ्योरीज़ है, उस थ्योरीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि बच्चा जो डेवलप होता है, जो ग्रोथ होती है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उनको किस तरीके से डेवलप होता है, कैसी कैसे एक्टिविटीज़ होती है, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने क्या किया, एक एक के बारे में डिस्कस किया है। कि बच्चे हर एज की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो क्या चेंजेस आते हैं, बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आता है, जो डेवलपमेंट होता है, जैसे कोई भी किसी साइकोलॉजिकल चेंज होता है, जो मतलब एक तरीके से हो सकता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, किसी में इमोशनल चेंजेस होता है, किसी में लैंग्वेज चेंजेस होते हैं। तो अलग अलग क्या है, अलग अलग उन्होंने क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग उनका दिया, जिसमें कुछ साइको सोशल दिया, किसी ने किसी सेक्सुअल डेवलपमेंट दिया, किसी ने इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बताया, किसी ने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताया। एक एक के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। तो सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे, फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया करेंगे। तो अपन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ही कोग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोल सकते हैं अपन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट है उसके नाम से भी अपन क्या बोल सकते हैं, थ्योरी को बोल सकते हैं। जैसे पाइजेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। पाइजेट थ्योरी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। पाइजेट का फुल फॉर्म नाम, पूरा नाम है जैन पाइजेट। जैन पाइजेट थ्योरी बोलते हैं इसको। ये जिसे जैन पाइजेट जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अपन कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोल सकते हैं। तो इसे जैन पाइजेट ने दी थी। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने जो बच्चों के इसने क्या, इसने जो थिंकिंग है, मतलब एक तरीके से कि जो थिंकिंग है बच्चों की किस तरीके से बढ़ती है, तो इसने ये चीज़ बोली कि जब बच्चा अपने बच्चा अपने समझ का निर्माण करता है, अपने समझ का निर्माण करता है, बोल सकते हैं अपन, अपने खुद का मतलब जो समझना स्टार्ट करता है, जो डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट भी, माइंड डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मतलब अपने आप बच्चा क्या करता है, समझदार होता जाता है। देखा होगा आपने भी कि 1 साल के बच्चे में और 10 साल के बच्चे में कंपेयर करोगे तो ज़्यादा समझदार कौन सा होगा? 10 साल का बच्चा होगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, तो जैसे 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 क्या होती है, उसकी एज बढ़ेगी तो जैसे जैसे उसका माइंड डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। तो इन्होंने बताया कि जो नॉर्मल कंडीशंस होती है कि बच्चा कौन सी एज में क्या एक्टिविटीज़ करता है, वो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर बताया है। तो ये क्या है, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जैन पाइजेट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन जो इन्होंने दिया था उनके बारे में अपन एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखो, अकॉर्डिंग टू पाइजेट, ग्रोबियो एंड वॉन्ची 1977, मैचुरेशन एंड ग्रोथ हैव अ सर्टेन साइन पोस्ट। कि इसने जो मैचुरेशन है, जो ग्रोथ है बच्चे की, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाएगी, कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती जाती है, बच्चे का जो एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका एज बढ़ती जा रही है, तो उसके अनुसार मैचुरेशन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। अकॉर्डिंग टू पाइजन के जैसे जैसे मैचुरेशन क्या बढ़ेगा, जब उसकी एज बढ़ती जाएगी, 10 साल का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा, बच्चा जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो उसका मैचुरेशन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो पाइजेट थ्योरी ने क्या कहा, पाइजेट थ्योरी कोग्निटिव डेवलपमेंट डिफाइंस कोग्निटिव एक्टिव वेज इन विच द माइंड ऑर्गेनाइज एंड अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट इन मेंटल मैपिंग। ठीक है, मतलब इट्स इन्वायरमेंट, मतलब जिस तरह से अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि पाइजेट थ्योरी ने कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसे बोलते हैं, मतलब एक तरीके से उसे बोलते हैं कि जैसे जैसे आपका जिस तरह से मन, जो अपना जो मन होता है वो इन्वायरमेंट में व्यवस्थित करता है, मतलब एक तरीके से एडजस्ट होता है, कि जैसा इन्वायरमेंट है वैसे एडजस्ट होता है और उसको उसका क्या करता है, उसका पालन करता हुआ चला जाता है। मतलब एक तरीके से जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, उसने आपने जो लर्न किया, जो आपने सीखा, जो आपका मन, जो आपने बोल सकते हैं अपना मन के जो एनवायरमेंट के अंदर जो आपका मन जो मतलब एक तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, जो इन्वायरमेंट अडॉप्ट कर लेते हैं, उस तरीके को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी का क्या करते हैं अपन पालन करते हैं, वही क्या कहलाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाती है। मतलब जिस इन्वायरमेंट में आप ले रहे हो उसको एडजस्ट करना और उसका एक तरीके से पालन करना, एक व्यवस्थित करना, एक पर्यावरण के लिए जो क्या होता है, एक तरह से उस इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो आप, एक व्यवस्थित कर रहे हो, उसके अंदर क्या कर रहे हो आप, उसी के अंदर उसका क्या कर रहे हो, पालन करता है, तो उसी कंडीशन को क्या कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है।
मतलब कोई भी जैसे बोल सकते हैं अपन मेंटल मैपिंग है, क्या होता है, एक बिहेवियर होता है, इन बिहेवियर जियोग्राफी होती है, जो इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो क्या होता है, व्यूज, परसेप्शन एंड एरियाज इंटरेक्शन, अपने आप में क्या होता है परसेप्शन, कोई भी परसेप्शन होता है, आपने साइकेट्रिक में पढ़ा होगा परसेप्शन के बारे में, तो व्यूज ऑफ द परसेप्शन एंड देयर एरियाज ऑफ इंटरेक्शन, और आसपास जो एरियाज ऑफ इंटरेक्शन करता है ऑब्जेक्टिव से हो या कोई बोल सकते हैं इंटरेक्शन रिलेशनशिप बनाता है, जानता है, पहचानता है, थिंकिंग करता है, और उसके अंदर आइडिया सोचता है, जो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये किसने बताया, ये पाइजेट थ्योरी ने बताया, मतलब पाइजेट थ्योरी के अंदर बताया, पाइजेट साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके अंदर डिस्कस किया था। अब उसने एक बार चीज़ बताई है, स्कीमा रेफर्स टू इंडिविजुअल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क, तो कि स्कीमा रेफर्स टू इंडिविजुअल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मतलब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब जो थिंकिंग है, जो सोचते हैं अपने माइंड के अंदर जो चलता है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क थॉट, जो भी आपके अंदर जो स्कीमा क्या करता है, स्कीमा के रेफर से क्या करता है, आपके माइंड में क्या करती है, थिंकिंग आती है, स्ट्रक्चर बनता है, और क्या करता है वो जो फ्रेमवर्क है, एक तरीके से फ्रेमवर्क बन जाता है कि आप एक डिज़ाइन सोचते हो, बोल सकते हो आपने एक प्लानिंग सोचते हो, जो थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर वो किसके थ्रू आते हैं, स्कीमा के थ्रू आते हैं। अब स्कीमा क्या है, स्कीमा ये क्या है, एक योजना है बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं स्कीमा या स्कीमेटा है बोलते हैं, स्कीम बोल सकते हैं। एक तो ग्रुप होता है पूरा माइंड अपना, बोल सकते हैं कि माइंड के अंदर सारे ऑर्गन्स अपने सिचुएटेड है, और सारे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, उसमें अपना अपना फंक्शंस काम कर रहे हैं, जितने भी सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, आप उसके अंदर सेंस ऑर्गन के भी काम कर सकते हैं, आप टच भी कर, आपके माइंड में सोचना, समझना, मतलब हर चीज़ का आपके माइंड के अंदर जो जितने भी फंक्शंस है वो सारे काम कर रहे हैं, उसे तो बोलते हैं अपन स्कीमेटा बोलते हैं, या स्कीमा बोलते हैं। और इसके अंदर जो पर्टिकुलर एक चीज़ है उसे क्या बोलते हैं अपन, स्कीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्कीम बोलते हैं। तो इसके क्या है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क है, मतलब बोल सकते हैं अपने जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क है वो किसके द्वारा बन रहा है, वो बन रहा है कि आपकी जो रेफरेंस किसके द्वारा, स्कीमा के द्वारा बन रहा है। मतलब किसी भी चीज़ को पहचान जाना, मतलब हो सकता है कि अपन कोई माइंड के अंदर ऑलरेडी क्या है आपके अंदर, आपकी मेमोरी, जैसे बोल सकते हैं अपन मेमोरी बोलते हैं, अपन किसको बोलते हैं, स्कीमा के थ्रू ही आप क्या करते हो, कोई चीज़ को सोचते हो, आपके माइंड में पहले से ही माइंड में ऑलरेडी है कि इसका नाम, जैसे आप जानते हो कि यार इस आदमी को मैं जानता हूँ, आपके पहले ऑलरेडी क्या है इस माइंड में है। आप मोबाइल फ़ोन को जानते हो कि ये मोबाइल फ़ोन है, क्यों, आपके माइंड में ऑलरेडी क्या है वो फिट है। तो स्कीमा एज ए मेमोरी, आप किसी भी चीज़ को पहचान जाना, मतलब किसी भी चीज़ को जान जाना, वही किसके अंदर इंक्लूडेड होता है, वो स्कीमा के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अपन इसके अंदर अपन देखेंगे कि पाइजेट थ्योरी के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि स्कीमेटा मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन यानी क्या होता है, और अकोमोडेशन यानी क्या होता है। इन तीनों चीज़ का इंपॉर्टेंट एक तरीके से पाइजेट थ्योरी ने बहुत ज़्यादा मीन बताया इन तीनों का, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका। अगर ये समझ में आ गया तो आगे की जो थ्योरीज के बारे में जो स्टेजेस है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फर्स्टली अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्कीमेटा। स्कीमेटा का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था, एज ए मेमोरी, ठीक है। एज ए मेमोरी मतलब माइंड, जैसे बोल सकते हैं अपन कि इसके अंदर जैसे स्कीमेटा जैसे बोल सकते हैं कि मतलब आपकी ऐसी स्थिति किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सके। आपके सामने कोई चीज़ लाके खड़ी कर दी, कि आपको बोल दिया कि यार ये पेन है, आपको पता है कि ये पेन है, कि आपको मैंने बताया कि ये क्या है, ये पेन है, ठीक है। अब इसके बारे में ऑलरेडी क्या बताया कि ये पेन है, आपने बता दिया पेन है, इसके अंदर बॉल पेन बोलते हैं इसको, इसके अंदर रिफिल होती है, इसके अंदर जब अपन लिखते हैं इंक, तो इंक निकलती है, जिससे अपने कोई भी राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपके माइंड में ऑलरेडी क्या है, ये आपके माइंड में फिट है। तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। आपके दिमाग में कोई भी स्कीम हो या बोलते ऑलरेडी डाटा भरा हो, आपके अंदर माइंड के अंदर क्या है, ऑलरेडी कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप आसानी से पहचान सके। ऐसी मेमोरी जो आपके अंदर पहले से ही है, ऑलरेडी आपके माइंड में है, उसे ही क्या बोलते हैं, स्कीमेटा बोलते हैं। मतलब इस तरीके से इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्कीमेटा बोलते हैं। मतलब एज ए मेमोरी आपके माइंड में ऑलरेडी क्या है, वो फिट है। आपको जानने की मतलब ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत है, ऑलरेडी आपके माइंड में कि आप जैसे देखोगे, आप जैसे ही क्या करोगे, पहचान लोगे, उसे क्या बोलते हैं, स्कीमेटा बोलते हैं। तो स्कीमेटा इज कैरेक्टराइज दैट एन इंडिविजुअल फॉर्म हिज और हर माइंड ऑर्गेनाइज द अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। कि स्कीमेटा एक कैरेक्टराइज जो इंडिविजुअल एक पर्सन है, बोले वो लड़का हो लड़का, उसके माइंड में क्या करता है, ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड, उसके मतलब ऑर्गेनाइज करता है, कोई चीज़ को माइंड में फिट करता है और अंडरस्टैंड उसको समझने की कोशिश करता है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, कोई भी एक तो बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, पूरे मतलब बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अपने बोल सकते हैं अंडरस्टैंड द वर्ल्ड की बात है कि पूरे उसको समझता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है माइंड के अंदर, क्या करता है, फिट करता है और उसको समझता है। मतलब कोई ऑलरेडी चीज़ क्या है माइंड के अंदर
फिट हो रखी है, उसे ही क्या बोलते हैं, स्कीमेटा बोलते हैं। ए यंग चाइल्ड हैज़ ओनली फ्यू स्कीमेटा विद द विच ऑफ द अंडरस्टैंड द वर्ड एंड ग्रेजुअली दीज आर इंक्रीज। जो यंग चाइल्ड होते हैं उनके अंदर ओनली फ्यू स्कीमेटा होते हैं विद विच द अंडरस्टैंड एंड द वर्ड एंड ग्रेजुअली दीज आर इंक्रीज। तो उनके अंदर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर फ्यू स्कीमेटा होती है कि वो आसानी से मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें समझते हैं, और वो प्योरली वो समझ नहीं पाते। वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं, उससे जैसे जैसे उनमें क्या होता है, इंक्रीज होते हुए चल जाता है, स्कीमेटा क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे आप बात करोगे छोटे बच्चे की जो मेमोरी है, छोटे बच्चे 3 साल की मेमोरी होगी तो उसकी छोटी होगी। आप बोलोगे कि 20 साल के बच्चे की तो उसकी मेमोरी क्या होगी, बहुत ज़्यादा शार्प होगी, उसका माइंडेड क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से, तो उसका हर चीज़ क्या होगी, उसके माइंड में फिट होगी। जो उसने चीज़ देखी है ऑलरेडी, जो चीज़ देखी नहीं है, उसके बारे में सुना ही नहीं है, तो वो कैसे पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। पर उसके जो माइंड में ऑलरेडी क्या होता है, उसका जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे स्कीमेटा क्या होता है, इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। तो अडल्ट यूज ए वाइड वेराइटी ऑफ स्कीमेटा इन अंडरस्टैंड द वर्ड। जो अडल्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ स्कीमेटा, मतलब बहुत लंबे एक तरह से वाइड वेराइटी, मतलब अलग अलग वेराइटीज़ के अंदर, बड़े वाली वेराइटीज़ के अंदर क्या स्कीमेटा को यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड द वर्ड, और उसको वो वर्ड को समझते हैं, मतलब हर चीज़ के अंदर वो जानते हैं ऑलरेडी, क्या होता है उनके माइंड में फिट होता है। तो स्कीमेटा का मतलब ये होता है एज ए मेमोरी, जो ऐसी मेमोरी जो पहले से ही क्या है आपके अंदर फिट है, ऑलरेडी डाटा भरा हुआ है, ऑलरेडी हर चीज़ को आप अगर जानते हो, किसी भी चीज़ को पहचान जाना, हर चीज़ को जान सके, उसे क्या बोलते हैं, स्कीमेटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ऐड करना, कोई भी चीज़ को ऐड करना। जैसे मैं कि आपने जैसे मैंने ऐड करना कैसे, मतलब जैसे आप मैंने बताया कि आपने पहले कोई चीज़ आप जानते हो, कि आपने देखा होगा कि एक अपन बोल सकते हैं जैसे कि आपने जैसे मान लो कोई डॉग देखा, ठीक है, डॉग देखा कि आपने देखा कि आप एक बच्चा है, उसने क्या किया, एक छोटा बच्चा है, उसको डॉग दिखाया अपन ने कि बेटा ये डॉग है, इसके अंदर इसके 4 टांगें होती हैं और 1 पूँछ होती है। अपन ने बच्चे को बताया, बच्चे ने उसको पहचान लिया कि ये डॉग है। आप पूछोगे तो क्या है बेटा ये, उसको बोलेगा डॉग है, ठीक है। नेक्स्ट उसी के बाद दूसरे दिन उसी ने वापस क्या हुआ, वही सेम चीज़ आ गई है, ठीक है, सेम कलर का आ गया है, मान लो सेम कलर का आ गया, तो उसको दोबारा पूछा अपन ने कि बेटा ये कौन है, ये डॉग है। अगर मान लो वो ब्लैक कलर का डॉग था, दूसरे दिन क्या हो गया, ब्राउन कलर का डॉग दिखाई दिया उसको, तो उसको दिखाया कि 4 टांगे वही पूँछ है ना, और अपन को क्या दिखाया, कलर अलग दिखाई दे रहा है उसको, अंदर क्या दिखाई दे रहा है उसको, कलर दिखाई देगा। तो वो क्या सोचेगा, डॉग तो है, पर अगर वो कलर पे जाएगा तो ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, तो कलर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसने एक चीज़ पता देख ली उसने कि इसके 4 पैर है, पूंछों पर ही क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं अपन को, तो क्या सोचेगा वो कि यार ये डॉग तो है पर कुछ और है, साथ में कुछ और है। तो उसके बताएंगे बेटा कलर जो होते हैं, मतलब ये तो डॉग है, इस कलर के भी होते हैं, इस कलर के भी क्या होते हैं, डॉग होते हैं। तो उसने क्या कर लिया, उसके अंदर ऐड कर लिया। मतलब अपन ने बताया कि ये पहले तो अपने फर्स्ट टाइम पे क्या बताया कि 4 टांगे एक बोलते 4 टांगे और 1 पूंछ वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, डॉग होते हैं। तो उसने क्या हो गया, माइंड में फिट हो गया। अब उसने क्या कर लिया, कलर भी क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ऐसे क्या किया उसने, ऐसे क्या किया कि जैसे कोई ईयरफोन की बात करते हैं अपन, ठीक है, ईयरफोन की बात करते हैं कि ईयरफोन जो होते हैं कहीं देखा होगा आपने, आप जानते हो कि ईयरफोन हो गया, अगर आपने पहली बार ईयरफोन देखा होगा कि आपने देखा होगा वायर वाली ईयरफोन है कि आपने मोबाइल में लगाया और उसको अपन ने ईयरफोन लगा लिया, तो आपने कनेक्ट किया। अब आगे विदाउट वायर वाली ईयरफोन आपने देखी तो आपने सोचेंगे कि या तो ये ईयरफोन नहीं है या तो कुछ और है, या इसका वायर कहाँ गया। तो आपने क्या किया, उसको पता लगा, तो ये पता लगा कि आजकल जो नया मॉडलिंग जो चेंजेज आए हैं तो उसके अंदर ऐसे ईयरफोन आए जिसमें क्या होती है, वायर नहीं होती। तो उसने क्या किया, ऐड कर लिया माइंड के अंदर कि ईयरफोन तो है पर इसमें वायर नहीं है। उसने पहले कौन सा देखा था, उसने वायर वाला ईयरफोन देखा था, बाद में उसने कौन सा देखा, विदाउट वायर वाला क्या देखा उसने, ईयरफोन देखा। तो उसने क्या कर लिया, ऐड कर लिया उसके अंदर, उसके माइंड में क्या हो गई, वो चीज़ ऐड हो गई। तो ऐड हो जाती है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये क्या कि कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। तो एसिमिलेशन इज एबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट न्यू आइडियाज, नए आइडियाज आते हैं, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इनटू द फ्रेमवर्क वन थॉट, कि वो क्या करते हैं, एसिमिलेशन ऐसी एबिलिटी तो इनकॉर्पोरेट, वो कॉर्पोरेट नहीं, इनकॉर्पोरेट न्यू आइडियाज़, कोई भी नए आइडियाज़ के अंदर कोई नई थिंकिंग हो, नई आइडियाज़ आ रहे हो, ऑब्जेक्टिव हो, कोई नया ऑब्जेक्टिव हो, या एक्सपीरियंस इन द फ्रेमवर्क ऑफ द वन थॉट। उसी हो सकता है कि अपन जो एक्सपीरियंस है उसका इन टू द फ्रेमवर्क, उसके माइंड में जो ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना हुआ है, कि मैंने बताया था कि डॉग बना हुआ है उसके माइंड में कि डॉग है, उसके थॉट्स जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस एबिलिटी के अंदर क्या करते हैं, एसिमिलेशन कराता है। उसके अंदर क्या करते हैं, वो क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है।
द ग्रोविंग चाइल्ड द परसीव गिव मीनिंग एंड न्यू इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑलरेडी नो एंड अंडरस्टूड। मतलब कोई भी चीज़ ग्रोइंग कर रहा है उसके परसीव कर रहा है कि उसका मीनिंग है कि न्यू इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट एज ऑलरेडी नो, वो पहले से जानता है, एंड अंडरस्टूड वो समझता है, और उसने क्या किया, उसने ऐड किया है, उसके अंदर क्या किया, उसने ऐड किया। तो इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन क्या किया, अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑलरेडी नो, वो जानता है उस चीज़ के अंदर, उसके अंदर क्या किया उसने, कोई नई इन्फॉर्मेशन उसने ऐड कर ली है, उसे ही क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अपन कोई चीज़ दिखाए तो वो तो दिखती है, पर उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे अपन इसके अंदर अकोमोडेशन की बात करते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन में बात करते हैं कि अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपने उसके अंदर एसिमिलेशन में ऐड इन्फॉर्मेशन, क्या ऐड करने के बाद जो चेंजेज आ जाते हैं, ऐड करने के बाद जो चेंजेस आ जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके अंदर, अकोमोडेशन। अब देखो कैसे, जैसे मैंने आपने बताया कि बेटा कि है ना, जो 4 टांगे होती है और एक पूंछ होती है, वो होती है कैट होती है। क्या होती है, वो कैट होती है। तो उसने वो देखा कि 4 टांगे एक पूंछ वाली कैट होती है, उसने जान लिया। दूसरे दिन देखा कि वही 4 टांगे और एक पूंछ वाली क्या आगे खड़ा हो गया, डॉग खड़ा हो गया आगे। क्या खड़ा हो गया, डॉग खड़ा हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर उसने क्या सोचा, ये भी एक तरीके की कैट है, पर ये थोड़ी क्या है, अलग टाइप की कैट है। उसके माइंड में क्या था, उसके माइंड में यह था कि 4 टांगे एक मूंछ वाले कैट होती है, उसको यही बताया गया। तो वो डॉग को भी देखेगा तो क्या बोलेगा, वो 4 टांगे एक मूंछ वाली क्या है, कैट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो उसको बाद में बताओगे ना कि नहीं ये बेटा ये तो कैट है, 4 टांगे और एक मूंछ वाली तो कैट है, पर ये क्या है, इस तरीके की जो होती है कैट होती है, और जो इस तरीके का होता है वो क्या होता है, डॉग होता है। तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंट हो कि बेटा आवाज़ से पता, जब आवाज़ देखो डॉग की आवाज़ लगे तो उसमें अचानक पता लगेगा कि यार ये कैट नहीं है, कुछ और है। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंजेज आ जाएगा, क्योंकि डॉग ने क्या किया, आवाज़ निकाली, साउंड निकाला, तो उसके अंदर क्या होगा, जो चेंजेज आया तो उसे पता चला कि कैट इस तरीके की आवाज़ निकालती है, इस तरीके की होती है, और डॉग इस तरीके की आवाज़ निकालता है, ये इस तरीके की होती है। तो उसके अंदर क्या हुआ, जो मेंटल जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर चेंजेज आना लग गया। तो उसे क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे आपने बताया कि बच्चे को बताया कि जो बेटा जो भी चीज़ उड़ती है, फ्लाई उड़ती है, वो क्या कहलाती है, चिड़िया कहलाती है। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने देखा कि एरोप्लेन देख लिया, तो क्या होता है कि ये चिड़िया है एक तरीके की। अगर आप उसको बताओगे ये चिड़िया नहीं है, एरोप्लेन है, चिड़िया इस तरह की पक्षी होती है, एरोप्लेन क्या होता है, एरोप्लेन क्या होता है, निर्जीव होता है, मतलब एक तरीके से क्या होता है, निर्जीव होते हैं, मतलब फ्लाई के अंदर उड़ते हैं जैसे पैसेंजर। या तो आप बताओगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो चेंजेस कर लेगा, माइंड के अंदर स्ट्रक्चर को कर लेगा, चेंज कर लेगा कि ये तो एरोप्लेन होता है और ये क्या होती है, चिड़िया होती है। तो अकोमोडेशन इज द एबिलिटी टू चेंज द स्कीमा एंड इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अकोमोडेशन होता है जो एबिलिटीज होती है उसके अंदर चेंजेस कर लेता है ए स्कीमा के अंदर, मतलब स्कीमा जो माइंड के अंदर जो बोलते हैं, ब्रेन के अंदर जो मेमोरी के अंदर चेंज करेगा टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज। वो क्या कर लेता है, इंट्रोड्यूस कर लेता है न्यू आइडियाज को, ऑब्जेक्टिव को और एक्सपीरियंस को। अकोमोडेशन चेंज द मेंटल स्ट्रक्चर सो दैट न्यू एक्सपीरियंस कैन बी एडेड। अकोमोडेशन क्या करता है, चेंज कर लेता है मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर और ऐड कर लेता है न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू एक्सपीरियंस क्या करता है, ऐड कर लेता है कि इस तरीके की कैट होती है और इस तरीके का डॉग होता है, उससे माइंड के अंदर वो क्या कर लेता है, फिट कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। जिससे अकोमोडेशन का मतलब हिंदी में होता है समायोजक कहलाता है वैसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो आपको मीन समझ में आ गया। स्कीमेटा का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक के मैंने बता दिया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस की बात करेंगे कि स्टेजेस होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जो स्टेजेज होती है वो कौन कौन सी स्टेजेज होती है वो देखते हैं अपन। जिसमें फर्स्टली स्टेज की बात करेंगे अपन, सेंसरी मोटर स्टेज की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्टली स्टेज की बात करेंगे अपन, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो 0 से लेकर बर्थ से लेकर 2 ईयर तक के जो बच्चों में होती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। ये पाइजेट थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हैं। पाइजेट ने बताया, जेन पाइजेट ने बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर 0 से बर्थ से लेकर जो 2 साल तक के बच्चों में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैं बताता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो बच्चा क्या होता है सेंस से सीखता है और सोचता है। मतलब जो आपके सेंस ऑर्गन्स है, मतलब छोटे बच्चे अपने जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बच्चे के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसी से वो क्या करता है, सीखता है और क्या करता है वो उसी से वो सोचता है। जैसे बात कर सकते हैं, नोज़ की बात कर सकते हैं,
ईयर की बात कर सकते हैं, आइज़ की बात कर सकते हैं, टंग की बात कर सकते हैं, और स्किन की बात करते हैं। इन्हीं पांचों चीज़ों को यूज़ करके वो क्या करता है, वो आगे की ओर सीखता है और सोचता है, हर चीज़ के अंदर समझता है। तो ऐसे ही उस कंडीशन में कौन सी होती है, सेंसरी मोटर कहलाती है। मतलब 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसी से क्या करता है, वो समझता है। और सिखाने का जो काम करता है वो कौन करता है, सेंस ऑर्गन करता है। सोचने का जो काम करता है वो कौन करता है, सेंस ऑर्गन करवाता है। ठीक है, तो ये होती है बर्थ से 2 ईयर की एज के अंदर ये होती है, ये होती है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन मेनली कंसर्न विद द लर्निंग अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब क्या करता है, नॉर्मली लर्न क्या करता है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या करता है, लर्न करता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को स्थायी, मतलब एक तरीके से बच्चा जान जाता है, माइंड में फिट कर लेता है कोई भी चीज़ को। मेनली कंसर्न विद द लर्निंग अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकली ऑब्जेक्ट से क्या करता है, ये लर्न करता है, हर चीज़ें माइंड करता है। जैसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसे सेंस करके, उसको टच करके, एक अगर हो सकता है उसको देख करके, उससे इस चीज़ें क्या करता है, वो लर्न करता है, सीखता है, सोचता है, समझता है। सेंस के साथ यूज करके वो समझने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप प्रोसीड द रिफ्लेक्स एक्टिविटी इमेजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू द सेंस ऑफ मूवमेंट। जो डेवलपमेंट प्रोसीजर कैसे करते हैं, रिफ्लेक्ट करता है एक्टिविटी, रिफ्लेक्शन एक्टिविटी जो रिफ्लेक्स होते हैं, वो रिफ्लेक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि उनके थ्रू क्या करता है, इमेजिंग, वो इमेज बनाता है, एंड सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू द सेंस एंड मूवमेंट, वो सेंस करता है और मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसी से क्या होता है, वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ होती है। नेक्स्ट होती है इसके अंदर क्या होती है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि बच्चा, मतलब जो कि एक तरीके से होता है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो स्थायी हो जाती है उसके माइंड के अंदर। ठीक है, स्थायी कैसे हो जाती है, जैसे बच्चा, आपने इसमें साइंस क्या करता है, बच्चा क्या होता है कि स्थायी कैसे होती है, आपने बच्चे के लिए क्या होता है, गुड़िया लेके आए। ठीक है, गुड़िया ला के दी उसको। अब वो गुड़िया, अगर वो गुड़िया उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर उसको आपने क्या करती है, उसको छुपा दी कहीं पे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रोने लग जाएगा, जिद करने लग जाएगा। क्यों, उसके माइंड में जो ऑब्जेक्टिव वो परमानेंस हो गई, वो परमानेंट क्या हो गई, उसके माइंड के अंदर फिट हो गई। तो वो गुड़िया जब तक उसके सामने नहीं आएगा, जब तक वो क्या हो गया, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा, वो क्या चीखेगा, चिल्लाएगा, उस तरीके के कंडीशंस करने लग जाएगा। तो वो कौन सी कंडीशन में आएगा, वो सेंसरी मोटर कंडीशन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे के अपन बोलते हैं कि त्या, त्या हाथ वो आगे लगा के मुंह पे लगा के बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, त्या त्या बोलते हैं, छुप जाते हैं। बच्चा सोचता है कि अपन वो छुप जाते हैं, कोई जो तो रोने स्टार्ट कर देता है, वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। क्यों, वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो उसके लिए परमानेंस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी मदर है या जो भी उसका क्लोजनेस है, वो क्या करता है, क्या करता है, वो उस कंडीशन को क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है। अगर वो छुप जाता है कहीं पे, तो वो क्या करता है, ढूंढना या रोने लग जाता है। अगर वो सामने आता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा हंसता है। वो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव परमानेंस। ये सेंसरी मोटर पे क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस स्टेज के अंदर, ये 0 से 2 ईयर के बीच में ये कंडीशंस होती है। नेक्स्ट है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड्स इमिटेशन की बात कर रहे थे अपन। ठीक है, तो डेफर्ड्स इमिटेशन में क्या होता है कि जैसे इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, नकल करता है। इसमें क्या करता है, नकल करता है। कि इसका मतलब जैसे बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा क्या करता है, नकल करता है। नकल कैसे करता है, जैसे आपने क्या किया, आपने ब्रश करना स्टार्ट करी मॉर्निंग के अंदर, बच्चे ने उस चीज़ को क्या करते देख लिया, तो वो कोई भी चीज़ लेकर क्या करने लग जाएगा, वो ब्रश करने लग जाएगा, वो नकल करने की कोशिश करेगा। जो आप एक्टिविटीज़ करोगे वही एक्टिविटीज़ वो करने की कोशिश करेगा, वो उसे क्या बोलता है, डेफरेट इमिटेशन बोलते हैं। वो इस स्टेज के अंदर होता है, 0 से 2 ईयर के अंदर बच्चा ये करता है। तो बच्चा लर्न किससे करता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट से क्या करता है, वो लर्न करता है। तो डेवलपमेंट जो होता है इसके अंदर, रिफ्लेक्टिंग एक्टिविटी, इमेजिंग करता है, और उस चीज़ को क्या होता है, सेंस करके वो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। उस कंडीशंस के अंदर कौन होती है, वो सेंसरी मोटर के अंदर इंक्लूड होता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, डेफर्ड इमिटेशंस हो जाती है इसके अंदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन, उसकी बात करते हैं अपन प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे अपन, तो इसके अंदर अपन बात करेंगे कि बच्चे क्या होते हैं, जो पहले तो क्या होता है इसके अंदर, इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, लॉजिक आने से पहले, कोई भी लॉजिक आए उससे पहले क्या स्टेज होती है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक, मतलब एक तरीके से प्री ऑक्यूपाइड विद द सिंबल्स। अपन लैंग्वेज की बात करते हैं, एंड इन लैंग्वेज ड्रीम्स, मतलब कोई भी चीज़ को बोलने से पहले, भाषा से पहले वो क्या करता है, सोचता है, या बोल सकते हैं अपन सोचता है, समझता है। उस कंडीशन में बोलते हैं पहले विचार करना, फिर उसके बाद भाषा आना। पहले विचार करता है, सोचता है, फिर उसके बाद भाषा आती है। उस कंडीशंस में होता है। ये कौन सी एज के अंदर होता है, 2 to 7 ईयर की एज के अंदर, 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर जो स्टेज होती है वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर जो चाइल्ड लर्न थिंग टर्म द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो बच्चा जो सीखता है, जो थिंग जो सोचता है, पास्ट का टर्म यूज करता है, पास्ट का, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का, वो तीनों चीज़ इसके अंदर ये यूज करता है। द चाइल्ड मूव द फ्रॉम नोइंग द वर्ड थ्रू सेंसेशन, द वर्ड थ्रू द सेंसेशन मूवमेंट एंड प्री लॉजिकल थिंकिंग, फाइंडिंग सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम।
बच्चा इसमें क्या करता है, बच्चा इसमें क्या करता है, इसमें जो बच्चा क्या जो मूव करता है, जो मूव करता है, चाइल्ड द मूव द नोइंग द वर्ड द थॉट सेंसेशन, वो क्या करता है, वो पहले से जानता है उस चीज़ को, सेंस करता है, सोचता है, सेंसिंग के बाद वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, एंड प्री लॉजिकल थिंकिंग, वो लॉजिक लगाता है, एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन प्रॉब्लम, और क्या करता है, उस चीज़ को बोलता है या थिंकिंग जो भी भाषा बोलता है, जो बताता है वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, जो भी उसकी लैंग्वेज है, वो ड्रीम्स है, वो फंड जो बोल सकते हैं अपन उसके अंदर, वो सॉल्यूशंस को फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ टू प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम को क्या है तो फाइंडिंग सॉल्यूशन करने के लिए जो भी करता है, प्री लॉजिकल थिंकिंग यूज करता है, कोई भी लॉजिक होने से पहले जो यूज करता है। पर इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है प्री ऑपरेशन के अंदर, द चाइल्ड इज ईगो सेंट्रिक, इसमें बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि बच्चे में बहुत अहम की बात होती है, अहम की केंद्रित होता है, अहम केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर होता है, मतलब जैसे कि बच्चा ऐसा फील करता है कि जैसे जो मतलब जो पसंद उसको है, जैसे वो सोचता है कि मुझे हलवा खाना पसंद है, तो बच्चा सोचता है कि मेरे पेरेंट्स को भी हलवा खाना पसंद है। वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक है कि मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो मेरे पेरेंट्स को भी क्या है, फुटबॉल खेलना पसंद है, मतलब कि मेरे भाई को भी क्या है, फुटबॉल खेलना। जो उसको जो चीज़ पसंद होगी वही क्या करता है, वो इमेज करेगा, वही चीज़ उसको सोचेगा कि जो मुझे पसंद है वही दूसरे को पसंद होती है, जो क्या होता है, ईगो सेंट्रिक कहलाता है। तो द चाइल्ड इज ए ईगो सेंट्रिक, तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। एक नेक्स्ट होता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब वो ये होता है कि जैसे इन लॉजिक, जैसे बोल सकते हैं इन लॉजिक की बात है, लॉजिक बात नहीं करता, इन लॉजिक बात करता है। जैसे बच्चा बोलता है कि मून गोल है, चांद गोल है, मून गोल है, मेरी बॉल भी गोल है। मेरी बॉल क्या है, मून है, और जो मून है वो क्या है, मेरी बॉल है। तो वो क्या करता है, इलॉजिकल वाली बात कर सकता है। तो इलॉजिकल वाली क्या करता है, वो बात करता है जैसे ट्रेन जा रही है उससे लाइट आ रही है। तो इलॉजिकल जो कोई चीज़ का तुक नहीं बैठता, जैसे लॉजिक नहीं है, वो ऐसी वैसी बातें करता है, वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो उसके बाद जो रिवर्स नहीं होती है। आप बच्चे को जैसे मान लो पैदल पैदल ले गए, आपने बोला कि बेटा यहाँ पर है, अब यहाँ से घूमकर वापस आइए, तो वो क्या करेगा, जहाँ से लेके गए तो वापस वो क्या करेगा, उस चीज़ पर वापस जा नहीं सकता। जैसे इरिवर्सिबल, जैसे आपने बताया कि बेटा आपको पता है, तुम जानते हो इस चीज़ को, तुम जानते हो कि जैसे बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से बर्फ़ बन सकता है। ठीक है, ठीक है, बर्फ़ से पानी हो सकता है, पानी से बर्फ़ बन सकता है। मतलब बच्चे को ये पता है कि पानी से बर्फ़ बनती है, बर्फ़ से पानी नहीं बनती। उसको केवल रिवर्सिबल नहीं आ सकता, बस उसको ये पता है कि पानी से बर्फ़ बनती है। उसे एक ही लॉजिक पता है, दूसरा इलॉजिक, एक तो दूसरा लॉजिक उसको पता नहीं है कि इरिवर्सिबल नहीं, कि मतलब पानी से, उसको क्या पता है पानी से बर्फ़ बनती है, उसको ये नहीं पता कि बर्फ़ से ही पानी बनती है। तो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है इस स्टेज के अंदर, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। पाइजेट ने ये बताया इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे अपन, थर्ड वन जो देखेंगे अपन, देखेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कौन सी देखेंगे अपन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल देखेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर देखेंगे अपन कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो होती है वो स्कूल एज के अंदर होती है, वो होती है 7 से 11 ईयर तक की एज के अंदर जो होती है वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बच्चा, इसमें क्या होता है, उसमें तो इरिवर्सिबल था। ठीक है, वो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, बच्चा बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें रिवर्सिबल कंडीशंस आ जाएगी, इसमें लॉजिक लगाने लग जाएगा, हर चीज़ को जानना पहचान। इसमें क्या होता है, मेन जो कॉन्क्रीट होता है, जो कॉन्क्रीट की बात करें अपन, कि जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के प्रति लॉजिक जाना जाता है, मतलब जो कॉन्क्रीट है वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट के प्रति क्या तो लॉजिक जान जाता है, वो लॉजिक जान जाता है कि इसके ऑब्जेक्ट के प्रति क्या लॉजिक है क्या नहीं है, वो कंडीशंस क्या करता है बच्चा इसके अंदर जान जाता है। जैसे मोबाइल है, मार्कर है, मान सकते हैं अपन, लैपटॉप है, फ्रिज है, बच्चा जिसे टच कर सकते हैं, जो भी आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, वो कॉन्क्रीट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मतलब बच्चा जिसके अंदर एक तरीके से टच कर सकता है, वो कंडीशंस किसके अंदर जाएगी, वो कंडीशंस आ जाएगी कॉन्क्रीट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसके अंदर कि जैसे अपन देखोगे 7 से 11 ईयर तक क्या होता है, तो द चाइल्ड एबल टू क्लासीफाई ऑर्डर एंड सॉर्ट फैक्ट। बच्चा क्लासीफाई ऑर्डर, मतलब एक तरीके से बच्चा एबल होता है कोई भी चीज़ को क्या कहते हैं, क्लासीफाई ऑर्डर करने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ को क्या कर सकता है, वो क्लासीफाई कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, एंड सॉर्ट फैक्ट, और वो क्या करते हैं उसको मतलब एक तरीके से उसको सक्षम होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं सॉर्ट है जो उसको एक क्रम से बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं अपन, एक बोल सकते हैं
बोल सकते हैं अपन डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जैसे बात कर सकते हैं। तो चाइल्ड एबल टू क्लासीफाई ऑर्डर एंड सॉर्ट, तो कोई भी आदेश होता है या कोई भी होता है उसको क्लासीफाई कर सकता है, मतलब एक तरीके से कोई तो उसको क्रम वाइज जमा सकता है। उस कंडीशन से वो कौन कंडीशन आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन के अंदर आ जाती है, जिसे वो टच कर सके, देख सके, समझ सके, उस कंडीशंस के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट द चाइल्ड मूव फ्रॉम द प्री लॉजिकल थॉट सॉल्विंग कॉन्क्रीट प्रॉब्लम थॉट लॉजिक, कि बच्चा जो मूव करता है पहले तो प्री लॉजिकल थॉट टू मूव टू सॉल्विंग कॉन्क्रीट प्रॉब्लम थॉट, कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, इसमें क्या करता है, बच्चा क्या करता है, बच्चे क्या होता है कि तर्क के अनुसार, मतलब बोलते हैं प्री लॉजिकल कोई थॉट के माध्यम से क्या करते हैं, कोई भी हार्ड बोल सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशंस है उसको मतलब एक उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टिंग में थॉट लॉजिकल होता है, स्टार्टिंग में करता है, मतलब बोल सकते हैं द चाइल्ड मूव द प्री लॉजिकल थॉट्स, कोई भी थॉट्स है कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो कंडीशन किस में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन के अंदर आ जाती है। द चाइल्ड बीइंग्स टू डेवलप एब्स्ट्रक्टेड थिंकिंग, एब्स्ट्रक्टेड थिंकिंग का मतलब जो सामने ना हो उसके विचार के अंदर वो आना स्टार्ट कर देती है। जैसे इसके अंदर बच्चे के अंदर जो पहले माइंड में ना हो, फिर भी वो क्या होता है, मतलब सामने नहीं है, फिर भी उसके माइंड में चलता रहता है, वो कंडीशंस किसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्रांसिविटी, ट्रांसिविटी का मतलब जब मतलब होता है बच्चा कहता है रिलेशन समझने लग जाता है। ट्रांसिविटी मतलब होता है कि बच्चा रिलेशन समझने लग जाता है। इसके अंदर रिलेशन कैसे, कि आपने बताया कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ठीक है, तो बच्चे को अगर आपने बोर्ड पे या बताया कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो बच्चे से पूछेंगे कि ए बड़ा है या सी बड़ा है, तो वो क्या बताएगा, ए बड़ा है सी से, ठीक है। तो क्या है कि उसने क्या, अगर बच्चा बता देगा तो उस चीज़ में क्या है, वो रिलेशन जान जाता है, रिलेशन समझ सकता है, हर जो वो क्या कहलाती है, ट्रांसिविटी कहलाती है। रिवर्सिबल थिंकिंग, रिवर्सिबल थिंकिंग का मतलब जैसे कि बच्चे मैंने बताया था एग्जांपल कि पानी से बर्फ़ बनता है, बर्फ़ से पानी, तो वो जान जाता है कि पानी से बर्फ़ बनता है, बर्फ़ से पानी बनता है, ठीक है। और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चा इस कंडीशन में जैसे आपस में जैसे कि बात कर सकते हैं कि अगर मान लो कंजर्वेशन कंडीशन होती है, जैसे संरक्षण बोलते हैं इसे अपन, तो कि जैसे आपने बच्चे को 200 ml आपने क्या लिया, पानी लिया, उस 200 ml को पानी लिया, तो आपने क्या किया है, एक छोटे गिलास में 200 ml को डाला और एक बड़े गिलास के अंदर आपने 200 ml डाला। अगर बच्चे से पूछा कि इसमें आप बताओ किसमें सबसे ज़्यादा पानी है, तो वो बताएगा कि जिसमें 200 था उसमें 200, तो वो समझ जाएगा। तो क्या करेगा, लॉजिक लगाएगा कि दोनों में समान है, दोनों में एक ही चीज़ है, पर कोई ज़्यादा नहीं है, बस ये गिलास बड़ा है, ये वाला गिलास छोटा है, और कोई फर्क नहीं है, पानी सब में समान है। तो उसमें कंजर्वेशन मतलब संरक्षण को समझने लग जाता है, हर चीज़ को सोचने लग जाता है, थिंकिंग लग जाता है, एक तरीके से रिवर्सिबल में आ जाता है। बच्चे क्या होता है, रिवर्सिबल कंडीशंस हो जाती है। वो कंडीशंस क्या है, जैसे मान लो कि 10 कॉइन थे, 10 कॉइन को क्या करना है, वो कंटिन्यू आपने क्या गोल जमा दिए तो ही क्या 10 कॉइन थे, और उसमें क्या होता है लाइन वाइज जमा दिए तब भी 10 कॉइन थे। तो बच्चे से पूछेंगे कि ज़्यादा कॉइन है कि नहीं है, तो क्या नहीं, समान कॉइन है, बस आपने पहले राउंड बनाए थे, अब क्या कर रहे हैं, आपने स्ट्रेट बनाए, तो क्या है उसके अंदर वो थिंकिंग आ जाती है, वो कंजर्वेशन कहलाती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं। उस कंडीशन के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशन बोलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन फॉर्मल ऑपरेशन की बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा जो अडल्ट होता है बच्चा समझना जाता है, इसमें एब्स्ट्रैक्टली लॉजिकल आती है, मतलब जो बच्चे सामने नहीं हो वो भी थिंकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। उससे क्या करते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग यूज़ करता है, वो क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो इसमें देखिए 11 ईयर टू अडल्टहुड, ये 11 ईयर से लेकर अडल्टहुड या 15 साल तक के बच्चों में होता है। द पर्सन इज एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली लॉजिकल, बच्चा जो इसमें क्या होता है, एबल होता है कि एब्स्ट्रैक्टली लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्टली लॉजिकल बच्चे के सामने ना हो फिर भी वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, उसके बारे में विचारों में लाता है, उस माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर लाता है, उसी कंडीशन के अंदर फॉर्मल ऑपरेशंस के अंदर होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल कहलाता है। लॉजिकल थिंकिंग एक्सपेंडेड इंक्लूड सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट द कॉन्क्रीट थिंक प्रॉब्लम, कि लॉजिकली थिंकिंग सोचता है, एक्सपेंडेड टू इंक्लूड सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट, और सॉल्विंग करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट यूज करता है, द कॉन्क्रीट प्रॉब्लम, जो भी कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए उसके कहते हैं यूज़ करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज़ करता है, उसके माइंड में ये चलता रहता है। वो किसके अंदर है, फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर। तो बच्चा क्या करता है, एक प्योरली लॉजिकल थॉट्स यूज़ करता है। चाइल्ड हैव द प्योरली लॉजिकल, मतलब कोई प्रॉपर लॉजिकल यूज़ करेगा, वो कंडीशंस कौन सी कहलाएगी, वो फॉर्मल ऑपरेशन कहलाएगी, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये पाइजेट की थ्योरी थी। पाइजेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो फर्स्ट थ्योरी अपन ने पढ़ी है वो पढ़ी है पाइजेट थ्योरी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मॉरल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ेंगे जो कॉलबर्ग की थ्योरी है, वो अपन नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। पाइजेट थ्योरी को इसको सुनिए, समझिए, थोड़ा हार्ड है तो थोड़ा अच्छे से समझोगे तो उसके अच्छे से समझ में आएगा, और इसके नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।